अक्सर आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा होम्योपैथिक, लेकिन हमारे दिमाग में हमें इस लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आया कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते कौन हैं, वो अपने मरीज़ों का किस तरह से इलाज करते हैं और उनको क्या अद्वियात फराहम करते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं हूँ एमा खान, मीडिया हाइट से हेल्थ रिपोर्टर, और मैं आज मौजूद हूँ एक बहुत ही सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल माजिद खान के साथ। डॉक्टर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर्स में क्या फ़र्क होता है? होम्योपैथिक और एलोपैथिक, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि होम्योपैथिक है क्या चीज़। ठीक है ना? ये एक इलाज ब्रूस कहलाता है, सिमिलियस न्यूबस क्यूरेंटर के नाम से। सिमिलियस सिमुलस क्यूरेंटर यानी इलाज बिस्मिल। और ये इलाज बिस्मिल को बना है कि जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ दवाएं इस्तेमाल होती है और उनके जो असरात हमें मिलते हैं, उसको फिर उसी दवाई के ज़रिए क्योर किया जा सकता है। एक चीज़ ये होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ के होम्योपैथिक और एलोपैथिक में क्या फ़र्क। एलोपैथिक जो है वो पैथोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिस्टम के ऊपर जो है ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है ना? और हमारे यहाँ होम्योपैथिक जो है हम कुदरती तरीके इलाज कहते हैं इसको, जो कुदरती जितने भी चीज़ें हैं उनसे उसको रिसोर्स से हासिल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दवाएँ या जो चीज़ें जो है हेल्दी ह्यूमन बॉडी के ऊपर आजमाने के बाद उसकी जो असर मरतब होता है, जब वो हमें मिलते हैं तो हम उनका ट्रीटमेंट उन्हीं दवाइयों से करते हैं। यानी कि हम होम्योपैथिक का जो इलाज करते हैं उसकी वाइटल फोर्स उसकी इंसान की वक्त के लिए उसको कवरेज देने के लिए करते हैं। सर, अच्छा डॉक्टर, मुझे बताएँ कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों इलाज को एक साथ मरीज़ ले सकता है या ये कोई नुकसानदेह है? तो बहुत अच्छा सवाल है। बाद अवत ऐसा होता है भी जो हमारे पास मरीज आता है, अगर कोरोना सिटी का मरीज है उसको और उसके मुसलसल अपनी दवाई कोई एलोपैथिक लेता है, जैसे कोई डायबिटिक का पेशेंट है, कोई जो है थायराइड की दवाई लेता है, या फिर वो लेता है ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाएं, तो हम रिक्स नहीं लेता है। खासतौर पर मैं तो ये रिक्स नहीं ले सकता कि मैं उसकी दवाई फौरन बंद करा। सिर्फ होम्योपैथी की दवाई को हम साथ में रखते हैं और उसकी दवाई की मकदार को फिर हम धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। और जब एक वक्त आता है कि हमारी दवाई जो उसको जो है फायदा होना शुरू होता है, उसकी कैफियत सही होना शुरू किया, उसकी अलामतें ख़त्म होना शुरू किया, उसके ऊपर जो है अच्छा साथ आते हैं, फिर हम मजीद उसके अंदर जो है एलोपैथिक दवाइयों को ख़त्म करते चले जाते हैं। इवन यहाँ तक हो जाता है कि वो जब बिल्कुल क्योर होने की तरफ आता है तो फिर होम्योपैथी की दवाई उसकी जो है कारगर साबित होती है और एलोपैथिक दवाएं उससे बिल्कुल दूर कर दी जाती है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएँ कि आप जो मरीज़ों की शख्सियत और जज़्बात और मिज़ाज जो इलाज में शामिल करते हैं, तो ये इसका कुछ बताएँ कि देखिए इलाज का हिस्सा आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होम्योपैथिक दवाई जो है एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है वो आजमाई जाती है। अब उससे जो भी अलामतें हमें मिलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मौसर हमारे लिए होती है, जहाँ जिस्मानी अलामतें होती है वहाँ उसकी जहनी अलामतें, उसके सोचने का अंदाज और उसकी जिस्मानी जो है कंडीशन को देखा जाता है कि मोटा है, पतला है, पतला है, किस तरह की है। किसी के ऊपर जो है कुछ ऐसे असरात होते हैं जैसे सदमात के असरात होते हैं, उसके बाद की कैफियत होती या खुशी के हम भी जो भी होते हैं, और तमाम अलामतें जो होती है उसको हम जगह जाते हैं जिसम और जहर को सब जब जाके हम दवाई तजवीज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएँ कि होम्योपैथिक, मतलब आप डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, तो वहाँ यहाँ किस तरह के मरीज़ ज़्यादातर यहाँ एक्यूट कैसे लेते हैं और क्रॉनिक कैसे सब तमाम आते हैं मरीज। और दिन एक्यूट कैसे से भी बहुत अच्छा काम करती है और क्रॉनिक जो मरीज होते हैं जिनकी पेचीदा बीमारियाँ होती हैं उससे भी से हमें मुश्किल उस वक्त पेश आती है क्रॉनिक केसेस के अंदर, जब वो अपना ट्रीटमेंट मुख्तलिफ जो पैथी होती है उनसे करा के आए हो, जैसे एलोपैथिक से करा रहे होते हैं, एक्सा से करा रहे होते हैं और झाड़ फूँक से और इस तरह से भी कराए हुए होते हैं। फिर वो जो हमारे पास आते हैं तो एक पूरा पुरंदा लेके आते हैं, इलाज के लिए तमाम इनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ होती है। यहाँ तब से जब आप ला लेते हैं फिर हमें की तब आते हैं।
या हमें थोड़ी मुश्किलात पेश आती है। लेकिन एक्यूट केसेस के अंदर जो होता है, अगर वो हमारे पास कोई तौर पर आ जाए तो क्योर होते के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें बहुत अहम मालूमात डॉक्टर साहब से जानी है और मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया और हमें हमारी आंखों की मालूमात फराहम करी। बहुत बहुत शुक्रिया।